वेलकम व्यूअर्स। आज हम लोग टॉर्शनल फार्मूला के हेल्प से शियर स्ट्रेस निकालेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं टॉर्शन फार्मूला T बाई जे इक्वल टू टाउ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल, जहाँ पर T टॉर्क के लिए यूज किया जाता है, J जो है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टाउ शियर स्ट्रेस, R रेडियल डिस्टेंस, G मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, थीटा जो है ट्विस्टिंग एंगल एंड एल जो है वो लेंथ ऑफ द शाफ्ट। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ठीक है देख रहे हैं शियर स्ट्रेस निकालना है। शियर स्ट्रेस को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस दोनों इक्वेशन में देखते हैं T बाई जे इक्वल टू टाउ बाई आर लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सॉलिड शाफ्ट के लिए J का जो वैल्यू होगा और हॉलो के लिए दोनों के लिए डिफरेंट होगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले सॉलिड शाफ्ट के लिए लिख रही हूँ। सॉलिड शाफ्ट के लिए J इक्वल टू पाई बाई 32 इंटू D4। D जो है डायमीटर ऑफ द शाफ्ट है। अब यहां पर हमें देख रहे हैं कि ये कैसे आया। तो जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है J, ठीक है, x के अलोंग निकालेंगे तो वो इक्वल हो जाता है आई वाई प्लस आई जेड जेड। ठीक है, अब वाई वाई प्लेन में और जेड जेड प्लेन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसके ऐड के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आई वाई वाई इक्वल टू क्या होगा, पाई बाय 64 इंटू डी पर पावर 4 प्लस पाई बाय 64 इंटू डी पर पावर 4। इस दोनों को जब सम करेंगे तो ये पाई बाय 32 इंटू डी पर पावर 4 के इक्वल होगा। ठीक है, यही चीज हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, टाउ इक्वल टू टी आर बाई जे। ठीक है, T J का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे T R बाय पाई D पर पावर 4 इंटू 32। ठीक है, 32 T R बाय पाई D पे पावर 4 टाउ का वैल्यू आया। हम लिख सकते हैं यहाँ पे टाउ इक्वल टू 32 टी आर बाय पाई टी पे पावर 4। अगर हमें टाउ मैक्स का वैल्यू इसी से निकालना होगा तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं टाउ मैक्स। टाउ मैक्स इक्वल टू 32 टी आर क्या है, अगर आर को मैक्स करेंगे, टाउ को अगर मैक्सिमम किए, शियर स्ट्रेस को अगर मैक्सिमम किए हैं तो कब होगा, जब आर का वैल्यू आर मैक्स होगा और आर मैक्स का इक्वल हो जाएगा किसके, सर्कुलर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है शाफ्ट के उसके रेडियस के इक्वल। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं आर बाय पाई डी पर पावर 4। ठीक है, इस फॉर्म में। अब इसको और भी सिंपल करते हैं, इसको सिंपल करते हैं तो 32 इंटू टी, आर को हम लोग लिख सकते हैं रेडियस को डायमीटर बाय 2 बाय पाई डी पर पावर 4। 2 को कैंसिल करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 टी इंटू डी बाय पाई
इंटू टी पर पावर 4। अब d को कैंसिल कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है। तो टाउ मैक्स का वैल्यू हो गया 16t बाय पाई डी क्यूब। ये फार्मूला जो है सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है कंपटीशन में, ठीक है। जो भी न्यूमेरिकल आएंगे सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल जो बेस्ड होगा इस फार्मूला पे, चाहे वो कंपटीशन कोई भी हो, गेट हो या एसएससी जेई हो या यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो। अब मैं स्टेप 2 केस 2 निकालते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट फार्मूला निकालेंगे टाउ मैक्स का। तो सबसे पहले टॉर्सन फार्मूला लिखेंगे, T बाई जे इक्वल टू टाउ मैक्स बाय आर, ठीक है, लिख सकते हैं। क्योंकि आप जानते हो T बाई जे इक्वल टू टाउ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाय एल। अब यहाँ पर अगर टाउ मैक्स करेंगे तो आर का वैल्यू चेंज हो जाएगा कैपिटल आर में, ठीक है। अगर टाउ मैक्स लिखेंगे तो वही चीज यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है, शो टाउ मैक्स इक्वल टू टी आर बाय जे, ठीक है। हम इस फॉर्म को इस तरह से भी लिख सकते हैं, T बाय जे बाय आर, ठीक है। अब आप देखिए J बाय आर जो है इसको कहते हैं हम लोग पोलर सेक्शन मॉडुलस, पोलर सेक्शन मॉडुलस, जिसको ZP से डिनोट किया जाता है। दैट मीन्स ZP इक्वल टू हो गया J बाय आर। अब यही JP यहां पर हम लोग पुट करेंगे, तो टाउ मैक्स इक्वल टू T बाय ZP। अगर आपके इक्वेशन या न्यूमेरिकल में जो डेटा दिया रहेगा वो आप देखोगे कौन सा इक्वेशन उस पर फॉलो हो रहा है। अगर डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो ये फार्मूला पुट कीजिए। अगर पोलर मॉडुलस या कोई समझिए J का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो और डायमीटर भी दिया हुआ है, तो आप इजीली आप यहाँ से फार्मूला निकाल सकते हो टाउ मैक्स का वैल्यू इस फार्मूला की हेल्प से। कुछ देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे सॉलिड शाफ्ट के लिए जब J का वैल्यू निकाले थे तो इस फॉर्म में लिखे थे। अगर ये हॉलो शाफ्ट होता तो इसे हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। हॉलो शाफ्ट है तो सिर्फ इस पर फार्मूला हम लोग को सिंपल बैठाना है, पाई बाय 32 तो होगा ही, लेकिन आप जानते हो कि हॉलो शाफ्ट में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा सर्कुलर, वो बिल्कुल इस तरह से होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसे एज्यूम करते हैं कि इंटरनल जो रेडियस है, ठीक है, वो आर आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक्सटर्नल को आर ओ से। आर आई इंटरनल के लिए और आर ओ एक्सटर्नल के लिए। अगर डायमीटर अगर यूज करें तो इसको लिखेंगे डी आई से और आउटर के लिए डी ओ डायमीटर। एक्चुअली ये डायमीटर का केस है तो हम लोग डायमीटर यहाँ पर यूज करेंगे। d पर पावर 4 है तो यहाँ पर एक चीज देखना है कि मटेरियल जो होगा वो यहाँ से यहाँ के बीच में ही, यहाँ तो होलो है, यहाँ मटेरियल्स है ही नहीं, तो ये वाला जो केस लिखाएगा क्या लिखाएगा, DO माइनस DI होता है, ठीक है। तो सिंपल क्या करना है हमें, पाई बाय 32 यानी एक बार ये निकाल करके माइनस कर देना है ये, तो पाई बाय 32 इंटू D0 पर पावर 4 माइनस DI पर पावर 4।
तो ये हॉलो शाफ्ट के लिए हो गया। अब यही चीज अगर हमें निकालना हो पोलर सेक्शन मॉडुलस तो क्या करेंगे? अभी जो आपने निकाला है वो सॉलिड शाफ्ट के लिए था, हॉलो शाफ्ट के लिए करना होगा तो एक्चुअली JP इक्वल टू J/R। तो सबसे पहले सॉलिड शाफ्ट के लिए सॉलिड शाफ्ट, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं JP इक्वल टू J/R। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं टाउ मैक्स इक्वल टू T/ZP। टाउ मैक्स का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 16T/πd³ इक्वल टू T/ZP। T को कैंसिल करेंगे तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 16/πd³ इक्वल टू 1/ZP। अब इस फॉर्मूला से JP इक्वल टू क्या हो जाएगा? जस्ट रिवर्स, ठीक है। तो πd³/16 ये निकला सॉलिड शाफ्ट के लिए। अगर हम लोग को हॉलो शाफ्ट निकालना होगा तो हॉलो शाफ्ट के लिए इसका वैल्यू होगा π/16 इंटू D⁻³ 1 - K4 ZP इक्वल टू where K इक्वल टू TI/DO, ठीक है, और यहाँ DO, ठीक है। ओके, थैंक यू।